नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं वैलेंटाइन डे के रिलेटेड। हालांकि 14 फरवरी इंडिया में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से कुछ इंडियन वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन जब तक 14 फरवरी वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले इंडियन बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ इस डे को सेलिब्रेट करते थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब उनको मैं नादान कहूँ या मूर्ख कहूँ, गलत नहीं होगा। अगर वैलेंटाइन डे की कहानी देखी जाए तो ये 3rd सेंचुरी रोम की कहानी है। उस वक्त रोम का राजा था कैलियोडस II, जिसने उस वक्त एक लॉ पास किया था। उसका एक थॉट था, अगर कोई भी इंसान शादी ना करे तो वह एक अच्छा सोल्जर बन सकता है, क्योंकि उसको किसी की परवाह नहीं होगी और वो देश को सर्व कर सकता है। इसीलिए उसने एक रूल निकाला, कोई भी जवान लड़की शादी नहीं कर सकती। उस एम्परर ने रूल तो निकाल दिया, लेकिन इस रूल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगर लोगों की शादी नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? उस वक्त तो सोल्जर्स देश को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर किसी की शादी नहीं होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, और बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आर्मी अपने आप ही कमज़ोर होने लग जाएगी। इसी वजह से उसने अपने देश में एक फेस्टिवल मनाया, लुब्रिकिलिया, एक एंशिएंट रोमन फेस्टिवल, जिसको 13 से 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। और इस फेस्टिवल का मकसद था शहर को बुरी आत्मा से बचाना और फर्टिलिटी को बढ़ाना। इस फेस्टिवल की शुरुआत एक केव से होती थी। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट जाते थे और बलि चढ़ाते थे। इस फेस्टिवल में बलि 2 चीजों की दी जाती थी, एक गोट और दूसरा डॉग। गोट की बलि इसलिए दी जाती थी क्योंकि उसको फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता था, और डॉग की इसलिए दी जाती थी क्योंकि उसको प्योरिटी का प्रतीक माना जाता था। और फिर वो उसी बकरे की खाल को स्ट्रिप्स में काटते थे, जिन्हें फेब्रा बोला जाता था। यहीं से फरवरी महीने का नाम पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फेस्टिवल इतना अजीब क्यों था। क्योंकि इस फेस्टिवल में प्रीस्ट नग्न होकर या अर्धनग्न होकर रोम की गलियों में से गुजरते थे, और वो स्ट्रिप से औरतों को मारते थे। मारा इसलिए जाता था कि औरतों को लगता था कि ऐसा करने से उनका जो बेबी होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और उन्हें बर्थ देते हुए पेन भी नहीं होगा। इस फेस्टिवल को लॉटरी वाला लव स्टोरी भी कहते थे, क्योंकि इस फेस्टिवल में लड़कियां अपना नाम एक स्लिप पर लिखकर मटके में डालती थी और लड़के वो स्लिप्स को निकालते थे। जिसका भी नाम आता था वो कपल उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए मैरिड कपल के जैसे हो जाता था, और इसी वजह से फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो रही। तो अब बात करते हैं इसको वैलेंटाइन क्यों बोला जाता था। उस वक्त एक सेंट थे जिनका नाम वैलेंटाइन था। उनको ये चीज सही नहीं लगी, इसी वजह से उन्होंने सीक्रेटली कपल्स की शादी करवाना शुरू कर दी। जैसे ही उनके राजा को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने उस सेंट को जेल में भिजवा दिया। जिस जेल में वो रहते थे, उस जेलर की बेटी के साथ वैलेंटाइन को प्यार हो गया, और फांसी होने से पहले यानी कि 14 फरवरी से पहले उन्होंने एक लेटर अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा, जिसके अंत में उन्होंने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यहीं से ये फ्रेज आया है, टू बी माई वैलेंटाइन, जो आज के इंडियंस बोला करते हैं। और फिर वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दे दी गई। उन्हीं की याद में वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।